हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इन्फॉर्मेशन में। आज बहुत ही खास नोटिफिकेशन आप लोग के बीच लेकर आए हुए हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आया है, जिसमें टोटल 176 सीट हैं डिप्लोमा के लिए, यानी जो पॉलिटेक्निक के हैं उनके लिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसमें सीट है। तो बात करते हैं कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, कैसे ऑनलाइन करना होगा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग से संबंधित, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से संबंधित सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलता रहेगा और जानकारी देते आ रहे हैं। तो चलिए जानकारी स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे पहले मेरी ये जानकारी जहाँ आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को ऑनलाइन स्टार्ट करने का डेट 3 नवंबर 2020 से 24 नवंबर 2020 तक है। यानी कि 3 नवंबर से 24 नवंबर तक ये फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब सीट डिटेल्स देख लेते हैं, वैकेंसी डिटेल्स। तो वैकेंसी डिटेल्स की बात करें यहाँ पर, तो हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 65 सीट है। ये करंट वैकेंसी है, यानी कि अभी वाला, और ये 4 वैकेंसी बैकलॉग है। यानी पहले जो सीट फॉर्म आया था लेकिन फॉर्म नहीं भरा पाया, तो उनकी वैकेंसी है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो गया 65 सीट। इसी तरह से अगर आप सिविल का बात करें, इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का टोटल 24 सीट है, जिसमें ये 4 SC का सीट है, ST का सीट है। इस तरह से टोटल 24 सीट है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बात करें तो इसमें भी 24 सीट है। एक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग आता है, उसका भी ये 7 सीटें हैं। तो आप लोग वैकेंसी डिटेल्स देख लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का। इसके अलावे और भी सीटें हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का, वो नीचे हम लोग देख लेते हैं। नीचे देख लेते हैं कि सिविल का ये 3 सीटें हैं, और यहाँ पर सेफ्टी सुपरवाइजर का ये 4 सीटें हैं। इसके बाद फिर कुछ सीटें हैं साइंटिफिक असिस्टेंट का, वहाँ पोस्ट का नाम दूसरा था, साइंटिफिक STSA था, लेकिन यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट B है और C है। यहाँ पर सिविल का 14 सीट है, मैकेनिकल का 3 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल का 1 सीटें हैं, और इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 सीटें हैं। यानी कि आप लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल 176 है। यहाँ पे 14 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल का, और यहाँ पर 24 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल का। तो दोनों जोड़ेंगे तो आप लोग को हो जाएगा 38 सीटें हो जाएंगे। इस तरह से टोटल 176 सीट हो गया सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को मिलाकर के। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन की, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वालिफिकेशन आप लोग को देखने के मिलेगा। असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए जो सिविल का क्वालिफिकेशन है वो अलग है, और एक चीज़ और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सिविल का है इसके लिए कुछ और है। तो इसीलिए हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन पर डायरेक्ट आप लोग को ले चलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, उसके बाद और आगे की जानकारी हम आप लोग को देंगे। तो क्वालिफिकेशन की पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पहले बता दें, ये डिप्लोमा इंजीनियर है, तो आप लोग की क्वालिफिकेशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले को। लेकिन जो साइंटिफिक असिस्टेंट C है और सिविल वहाँ पर है, वहाँ पर एक्सपीरियंस को जोड़ा गया है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं आराम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फुल डिटेल्स देख लीजिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए डायरेक्ट लिंक दे दिया है, वहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जो विद्यार्थी 10th किए, फिर ITI किए, फिर डिप्लोमा किए, यानी कि ITI के बाद अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। याद रखिएगा, जो ITI के बाद डिप्लोमा किए हैं। लेकिन जो इंटर के बाद, 12वीं के बाद जो डिप्लोमा किए हैं, 12th के बाद जो LE से डिप्लोमा किए हैं, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर ये बड़ी चीज़ें देखने को मिल रहा है कि लेटरल एंट्री अगर 12th के बाद किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ITI के बाद किया तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, इस लाइन को आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट वाला लाइन को। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होगा। एक रिटेन एग्जाम हो रहा है और दूसरा हो रहा है आप लोग का इंटरव्यू। देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया, जो यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट बता दिया गया है। लिखित परीक्षा प्लस पर्सनल इंटरव्यू। लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा का क्या सिलेबस है वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो सिविल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक यानी डिप्लोमा इंजीनियर के लिए जो 10 अंक इंग्लिश से होगा, जनरल अवेयरेंस से 10 अंक होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 नंबर होगा। उसके बाद
आप लोग ब्रांच का जो पेपर होता है उनसे 70 नंबर आप लोग को मिलेंगे। यानी कि इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां पर जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और ऑनलाइन स्टार्ट आप लोग के कल के डेट से यानी कि 3 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। ये फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी तरह की और भी जानकारी लेना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी वैकेंसी से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड सबसे पहले जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से देंगे। इसलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।